हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज के बहुत ही इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स जैसे इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब में क्या डिफरेंस है, वेब सर्वर किसको बोलते हैं, वेब ब्राउज़र क्या है, यूआरएल और डीएनएस में क्या डिफरेंसेस है। फिर देखेंगे हम लोग एक्सएमएल और एचटीएमएल क्या होता है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे कि वेब पेज, वेबसाइट्स, वेब होस्टिंग क्या होता है, कहाँ करते हैं और कैसे सिस्टम्स के कम्युनिकेट करते हैं। हम लोग ह्यूमन कैसे सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं वाया इंटरनेट, वाया वेब ब्राउज़र, वाया यूआरएल। तो सबको इजी लैंग्वेज में आगे हम लोग समझते हैं। तो कि सबसे पहला चीज़ है दोस्तों कि वेब सर्विसेज और वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट, ये सब एक जैसा ही दिखता है। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब दोनों सेम है क्या? सोचे, क्या इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब दोनों सेम है क्या? लगता है कि दोनों सेम है, बट ये दोनों सेम बिल्कुल नहीं है, दोनों बिल्कुल ही अलग चीज़ हैं। अभी मैं क्लियर कर दूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। इससे पहले मैं एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपको बता दूं कि वर्ल्ड वाइड वेब का जो फाउंडर थे वो टिम बर्नर्स ली थे, राइट। अब देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या डिफरेंसेस क्या है। पहले तो समझें कि वर्ल्ड वाइड वेब ही इंटरनेट है या इंटरनेट है क्या, आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले समझते हैं इंटरनेट है क्या। तो इंटरनेट क्या है कि ये मैसिव इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, सर्वर्स का, डिवाइसेस का, वर्ल्ड वाइड। समझे ना? यानी जो भी सर्वर्स हैं या कंप्यूटर्स हैं या डिवाइसेस हैं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप्स हो गया, या और भी अलग अलग सिस्टम सर्वर्स हो गए, वो सब कनेक्टेड हैं। तो उसको हम लोग पूरे नेटवर्क को बोलेंगे इंटरनेट। और वो कनेक्टेड कैसे हैं? तो कनेक्टेड कैसे हैं, सोचिए आप। केबल से कनेक्टेड है, जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होता है। सैटेलाइट से कनेक्टेड है, जैसे स्टारलिंक नेटवर्क हो गया, ठीक है ना। और भी अलग अलग तरीके से जो भी फिजिकल सिस्टम से कनेक्टेड है, रूट से कनेक्टेड है, राउटर से कनेक्टेड है, ये पूरे सिस्टम को हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। समझ गए ना? ये पूरे जो सिस्टम है ना कनेक्शंस का, वो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, केबल से हो रहे हैं या ये रेडियो वेव से कनेक्ट हो रहे हैं, ये सारे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट बोलते हैं, राइट। अब इसमें क्या होता है कि इंटरनेट से क्या होगा, क्या फ़ायदा क्या होगा कि हमारे जो भी सिस्टम्स हैं अलग अलग जो कनेक्टेड हैं, इससे एक पर्टिकुलर नेटवर्क से सारे सब सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इस नेटवर्क को इसलिए कनेक्टेड है ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ, दोनों एक दूसरे से बात कर पाएँ। अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये कंप्यूटर एक दूसरे से टॉक कर पाएँ। अब इसके लिए क्या प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? तो टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ठीक है। अब देखते हैं है कि जैसे क्या क्या सर्विसेज देते हैं ये इंटरनेट। तो ईमेल का, व्हाट्सएप, ऑनलाइन गेम्स, फाइल ट्रांसफ़र, क्लाउड स्टोरेज और वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी एक सर्विसेज है इंटरनेट का, ये भी एक सर्विसेज है। अब आपको कनेक्शन होगा यहाँ, समझे। अब देखते हैं कि ठीक है, इंटरनेट तो मैंने समझ लिया कि अच्छा ये नेटवर्क है जो कि केबल से या रेडियो वेव से कनेक्टेड है, ताकि जो भी सिस्टम, जैसे ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, दोनों बात करना चाहें तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इसलिए ये सिस्टम को इंटरनेट को बनाया गया है कम्युनिकेशन के लिए, सो दैट इट अलाउज कंप्यूटर टू टॉक टू ईच अदर, ठीक है ना, कंप्यूटर टू टॉक टू ईच अदर, राइट। और सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं ये सब। इसमें एक वर्ल्ड वाइड वेब सर्विसेज भी है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करता है। इसका मतलब इंटरनेट बड़ा चीज़ है, वर्ल्ड वाइड वेब तो एक तो सर्विस है, बस इसका एक छोटा सा पार्ट है इसका, जो कि रन करता है इंटरनेट को यूज़ करके, समझे। अब समझते हैं वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। तो वर्ल्ड वाइड वेब है कि अ सर्विस ऑन इंटरनेट, क्या एक ये सर्विस ऑन इंटरनेट है दैट लेट्स यू एक्सेस द डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। डॉक्यूमेंट्स, वेब पेजेस जो होते हैं, जो कि लिंक रहते हैं वाया हाइपर लिंक से, उसको एक्सेस करने के लिए बस हमें काम करता है। हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ, वेब पेजेस इसको बोलते हैं। वेब पेज 1 हो गया, वेब पेज 2 हो गया, वेब पेज 3 हो गया। इनको एक्सेस करने का जो प्रोसेस है ना, उसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, समझे। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये केवल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। अब डॉक्यूमेंट का मतलब ये मत बिल्कुल समझें केवल डॉक्यूमेंट, केवल टेक्स्ट रहेगा, नहीं। डॉक्यूमेंट में ये भी हो सकता है कि मल्टीमीडिया हो गया, हो सकता है कोई ऑडियो हो गया, ठीक है ना। ये सारे सबको एक्सेस करने का जो काम करता है वो कौन करता है? वर्ल्ड वाइड वेब करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि किस पर ये रन होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो कभी भी जो वर्ल्ड वाइड वेब रन होता है वो वेब सर्वर को यूज़ करता है
ठीक है, वेब सर्वर पर को यूज़ करता है, और उस पर एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जिसमें अपाचे या एनजिंग्स जो एक सॉफ्टवेयर होता है उसको यूज़ करता है, और उसी पर वो रन करता है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रोटोकॉल यूज़ करता है वो HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ करता है। और ये जो प्रोटोकॉल है दोस्तों, ये है वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर्स को कम्युनिकेट करने का प्रोटोकॉल है। समझे? अब देखिए होता क्या है, यहाँ से सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये कि जब भी कोई भी एक वेबसाइट होता है, एक वेबसाइट होता है, ठीक है ना, एक सबसे पहले समझते हैं एक वेब पेज होता है। ठीक है, बहुत सारे वेब पेज मिलते हैं तो वेबसाइट्स बनते हैं, बहुत सारे वेब पेज मिलते हैं, जैसे मान लो वेब पेज 1, वेब पेज 2, वेब पेज 3, तो ये वेबसाइट्स बनते हैं, और वेबसाइट्स को सर्वर पर होस्ट करना पड़ता है। ये सर्वर है अपना, इस पर होस्ट करना पड़ता है। ठीक है ना, समझ गए ये? अब ये सर्वर पर होस्ट होगा ये जो भी हमारा वेबसाइट है। ठीक है, अब जब कोई वेबसाइट अगर होस्ट हो गया इस पर, तो अब इससे मुझे अगर डेटा फेच करना है सपोज, तो मैं क्या करूँगा, कोई ना कोई तरीका होना चाहिए ना जो मुझे बताए यहाँ से कि हाँ अच्छा ये फाइल आप एक्सेस करना चाह रहे हैं या ये वेबसाइट, तो हाँ ये वेबसाइट है, आप ये ले लीजिए। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे कि कैसे जो भी हमारे वेब पेजेस होते हैं जो कि पूरे वेबसाइट बनाते हैं, और वेबसाइट जो सर्वर पर होते हैं उसको कैसे एक्सेस करते हैं, उसका ही पूरा वेब सर्विसेज में यही बस केवल पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, तो मैंने आपको एक वर्ड यूज़ किया अपाचे और एनजिंग्स। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो सकता है, बट अपाचे और एनजिंग्स जो है ये क्या है, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है। ये मैंने क्या बोला, ये क्या है, ये है वेब सर्वर है। ये क्या है, वेब सर्वर है जिस पर हम हमारे वेबसाइट्स को होस्ट किए, और इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, या तो अपाचे आप बोल सकते हैं या एनजिंग्स बोल सकते हैं। ये इसको बोलते हैं वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या है इसको हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं फिर। और हाँ, एक और चीज़ याद रखेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब का जो फाउंडर थे वो टिम बर्नर्स ली थे, जो कि 1989 में स्टार्ट किए थे। तो पहले तो आप समझ गए कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब दोनों सेम नहीं है। इंटरनेट पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बोलते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट, और वर्ल्ड वाइड वेब केवल डॉक्यूमेंट का जो वेब पेजेस होते हैं जो कि सर्वर पर होस्ट करते हैं, वहाँ से एक्सेस करते हैं, वो है वर्ल्ड वाइड डॉक्यूमेंट्स है, वर्ल्ड वाइड वेब है। समझे, डॉक्यूमेंट्स का वेब है। क्लियर? अब ये तो आप समझ गए, वेब पेजेस होता है, वेबसाइट होता है, उसको होस्ट करते हैं, और इसके अंदर क्या रहता है, अपाचे और एनजिंग्स सॉफ्टवेयर, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या होता है, वेब सर्वर होता है, और ये होता है इसमें सॉफ्टवेयर होता है। अब क्वेश्चन है कि अच्छा वेब सर्वर सॉफ्टवेयर का काम क्या है, वेब सर्वर का क्या काम है। वेब सर्वर का काम तो आप समझ गए हैं, बट मैं आगे बता देता हूँ कि वेब सर्वर है क्या, अगर आगे डिफाइन करने के लिए, अ पावरफुल कंप्यूटर है और ग्रिड ऑफ कंप्यूटर है। जैसे मेटा का, गूगल का जो सर्वर होता है ना, इस तरह का ये पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, एक जगह होते हैं या बहुत सारे एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड भी रहते हैं। तो एक पावरफुल कंप्यूटर है, वही काम करता है वेब सर्वर की तरह। वेब सर्वर की तरह कौन काम करता है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, कौन काम करता है। तो एक तरह से समझे ग्रिड ऑफ कंप्यूटर्स है। ठीक है ना, अब ये क्या करता है कि रनिंग सर्वर सॉफ्टवेयर, ये मैंने बताया आपको कि ये क्या रन करता है, ये जो भी ग्रिड है क्या रन करता है, ये सर्वर सॉफ्टवेयर अपाचे और एनजिंग्स को रन करता है, ऑन वेब सर्वर दी सॉफ्टवेयर आर रनिंग। क्लियर? अब मैं क्या बता रहा हूँ कि ये इसलिए होता है, ये चलते रहते हैं, इससे क्या पता क्या चलता है इससे, तो ये होता है कि ये इंटरनेट को हम 24/7 एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइव है, बिल्कुल ये चलते रहता है, ये बंद नहीं होता सर्वर। कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ इशू आ जाता होगा कभी कभी कोई सर्वर्स में, तो उसको एक्सेस नहीं कर पाते हम लोग, तो इसलिए 24 क्रिटिकल सर्विसेज होते हैं, ये चलते रहते हैं। ठीक है, अब वेब सर्वर क्या होता है, तो मैंने बताया ना आपको कि वेब पेज होता है, वेबसाइट होता है, वेबसाइट्स को ही होस्ट करते हैं वेब सर्वर पर। तो ये वेबसाइट्स में होता क्या है, तो याद है आपको HTML पेज बनाते थे हम लोग, इमेजेस होता है, वीडियोज़ होता है। ठीक है ना, तो ये सारे वेब सर्वर पर रहते हैं। ठीक है, अभी भी मैंने आपको नहीं बताया कि इसका काम क्या है, अपाचे और एनजिंग्स को, अब मैं बताऊंगा आगे। अब देखें, व्हाट डज अ वेब सर्वर डू, वेब सर्वर डू क्या करता क्या है, तो ये क्या करता है, वेब सर्वर का क्या काम है, ये वेब सर्वर जो है इसका काम क्या है, तो इसका काम है अपना कि लिसन टू द रिक्वेस्ट। अच्छा, रिक्वेस्ट कौन भेजा है, रिक्वेस्ट कोई तो भेजेगा ना कि हाँ मेरे को ये वेबसाइट चाहिए, जैसे मान लेते हैं google.com मुझे चाहिए, तो कोई रिक्वेस्ट भेजेगा ना। ऑब्वियसली हम लोग ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या करता है ना कि जो रिक्वेस्ट भेजते हैं उसको क्या करता है, पहले रिसीव करता है, ये जो सर्वर हो गया ये रिसीव करता है।
ठीक है। और HTTP रिक्वेस्ट को रिसीव करता है वहाँ से, फिर क्या करता है कि देखता है कि हाँ अच्छा ये फाइल नेम है, सपोज मान लेते हैं कि योर्स दोस्त डॉट कॉम, ठीक है ना। तो अच्छा ये पार्टिकुलर फाइल नेम है कि नहीं यहाँ, ठीक है ना, ये फाइल नेम है कि नहीं यहाँ, तो उसको देखेगा अपने सर्वर पर, तो हाँ है, फिर उसको भेज देगा। क्लियर। लेकिन ये करता कौन है ये काम? आपने तो बोल दिया हाँ वेब सर्वर, वेब सर्वर तो मैं सबको बोल रहा हूँ, ये पूरा ही वेब सर्वर है। ये काम जो करता है ना ये वेब सर्वर के लिए, इसके ही भी यहाँ पर करता है अपाचे और एनजिंक्स जो है, ये काम करता है दोनों। तो यही लोग पहले क्या करता है कि रिक्वेस्ट को लिसन करेगा, अच्छा ये चाहिए आपको, फिर उस रिक्वेस्ट को एक मिनट, हाँ, उस रिक्वेस्ट को फिर रिसीव करेगा, HTTP रिक्वेस्ट को, फिर रिक्वेस्टेड फाइल को फाइंड करेगा, फिर उसको सेंड बैक कर देगा। तो ये काम किसका है? अपाचे और एनजिंक्स का ही काम है। ये क्या है? ये है वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, समझे ना, यानी वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर है और यही काम करता है, समझे। चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लेते हैं फाइल नहीं मिला, अपाचे और एनजिंक्स ने अपना काम किया, उसको रिक्वेस्ट आया था, एक HTTP रिक्वेस्ट ब्राउजर ने भेजा था कि भाई ये मेरे को फाइल खोज कर दो, बोला कि नहीं मिला, तो क्या थ्रो करता है? 404 एरर थ्रो करता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो पार्टिकुलर जो फाइल आप खोज रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग ब्राउज़र देखते हैं। तो ब्राउज़र क्या काम करता है कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक्सेस करता है वर्ल्ड वाइड वेब को। अब देखिए, अब कनेक्ट करें आप, वर्ल्ड वाइड वेब मैंने क्या बताया था, ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या बताया था? लेट हिम एक्सेस डॉक्यूमेंट्स लिंक टुगेदर वाया हाइपर लिंक। ये मैं पूरा बोल सकता हूँ ना, ये वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। तो उसको एक्सेस करना है, उस दुनिया में घुसना है, वर्ल्ड वाइड वेब के दुनिया में घुसना है, तो मैं कैसे घुसूंगा? वेब ब्राउज़र को यूज़ करके। वेब ब्राउज़र में जैसे हो गया क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, ठीक है ना, ये सफारी का हो गया, ठीक है, तो एज हो गया। तो ये सारे वेब ब्राउज़र को यूज़ करके हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करते हैं। और ये किस तरह का दुनिया है? ये डॉक्यूमेंट्स का दुनिया है, ये वेब्स का दुनिया है, वेबसाइट्स का दुनिया है, वेब पेजेस का दुनिया है, ये जिसमें मल्टीमीडिया है, ठीक है ना, वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो उस सारा सबका दुनिया, ये कनेक्टेड वर्ल्ड है, ये कनेक्टेड वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड वाइड वेब का एक तरह से समझिए कि पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है ना। और उसको हम लोग एक्सेस करते हैं कहाँ? यहाँ से एक्सेस करते हैं वेब ब्राउज़र को। ये क्या करता है? सेंड रिक्वेस्ट टू सर्वर। फिर ध्यान दें, यहाँ यही सर्वर था ना, यही सर्वर था ना, ये सर्वर था, ठीक है। इसको मैंने रिक्वेस्ट पहले भेजूंगा, यही सर्वर था, इसको मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, रिक्वेस्ट भेजा, मैं बोला कि मेरे को ये फाइल चाहिए, वो बोला कि अच्छा है, अवेलेबल है। फिर वो क्या मुझे क्या मिलेगा? तो HTML का फॉर्म में वेब पेज मिलेगा, CSS जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में मिलता है, मुझे वेब पेज ही मिलता है, क्योंकि सर्वर करता क्या है? ये वेब पेज ही तो होस्ट करता है ना। एक वेब पेज HTML से बना रहता है, XML रहता है उसमें, तो उसको ही तो होस्ट करता है ना ये वेब सर्वर। तो वेब सर्वर होस्ट करता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो जो है वही तो देगा ना। तो देगा क्या मुझे? वो देगा वही फाइल देगा, ये HTML जो भी वेब पेजेस है, CSS फील्ड और जावास्क्रिप्ट फील्ड वो देगा मुझे, और मैं उसको इंटरप्रेट करूंगा और डिस्प्ले करूंगा अपने पेज पर। तो ब्राउज़र का काम इतना ही है। ब्राउज़र कोई डेटा को स्टोर नहीं करता है, रीड और कुछ ऐसा नहीं करता है। ये बस एक समझे कि एक तरह से मीडियम प्रोवाइड करता है कि कैसे तुम कनेक्ट कर पाओगे वेब सर्वर से, समझ गए ना, जिसमें सब कुछ मटेरियल है। कैसे तुम कनेक्ट कर पाओगे वेब सर्वर के दुनिया से जिस पर सब कुछ है, समझे ना। सब कुछ का मतलब क्या? डॉक्यूमेंट्स मोस्टली, लिंक पेजेस हैं, जिसको इस लिंक को कनेक्ट किया तो वो खुल गया, उस लिंक को कनेक्ट किया तो वो खुल गया, मल्टीमीडिया वीडियो सब उसी पर हैं, ठीक है ना। तो उसको कनेक्ट करने का तरीका है वेब ब्राउज़र, इसको यूज़ करके इसको एक्सेस करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करते हैं। क्लियर। अब ब्राउज़र डज नॉट स्टोर वेबसाइट्स, इट ओनली रीड्स एंड सोन देम, बता दिया मैंने। अब देखते हैं URL क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, HTTPS रहता है सिक्योर के लिए, www ऐसे करके google.com या apple.com इस तरह का रहता है। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है ये? तो URL का पहले फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, MCQ में आ सकता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म है, यूनिवर्सल मत कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं एग्जाम वाले। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ये, ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रिसोर्स ऑन द वेब। वेब का मतलब मैं बात कर रहा हूँ तो कहाँ? यहाँ डायरेक्ट आप यहीं चल जाइए, यही पूरा गेम यही है, ठीक है ना। तो वो एड्रेस बताता है उसका। ये क्या करता है? URL यूनिफॉर्म रिसोर्स, रिसोर्स जहाँ है ना, मेरा फाइल्स है, मेरा डॉक्स है, मेरा अलग अलग वेब पेजेस है, उस पर लिंक्स है, अलग अलग वेब पेजेस का कनेक्शंस है, ठीक है ना, वेबसाइट्स का कनेक्शंस है,
ठीक। तो उसको उसका रिसोर्स का लोकेशन को बताता है, कंप्लीट एड्रेस बताता है और बताता है कैसे तुम एक्सेस कर पाओगे, कहाँ है और कैसे तुम फेच कर पाओगे। जैसे ये एग्जांपल हम लोग देखते हैं, https www.example.com index.html, ठीक है ना। अब ये तो प्रोटोकॉल है एक्सेस करने का वर्ल्ड वाइड वेब का। देखें आप यहाँ देख लीजिए, ये देखिए वेब सर्वर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं http रिक्वेस्ट से ही, ठीक। तो सबसे पहला तो ये हो गया अपना, एक मिनट, हाँ हाँ ये देखिए आप, तो HTTP क्या हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, रूल्स हो गया। अब ये जो है ना www.example.com ये सर्वर का नाम है, वही सर्वर, वही मेन सर्वर जो होस्ट कर रहा था, यही सर्वर, ये सर्वर का नाम है। क्या नाम है इसका, www.example.com, ठीक है, यही सर्वर का नाम है। और ये सर्वर क्या ये होस्ट कर रहा होगा, इसमें मेरे वेब पेज होंगे, इससे मिलकर बना होगा एक वेबसाइट होगा, इसको ही तो होस्ट कर रहा होगा ना। और इसका एक तरह समझे कि इसका सोल, इसका आत्मा क्या है, अपाचे होगा, अपाचे एनजिंग्स, जो कि रिक्वेस्ट को आएगा ना, एक तरह समझे कि ये केयर टेकर है, केयर टेकर बोल दें या रिसेप्शनिस्ट है। ये कोई भी बाहर से रिक्वेस्ट आएगा तो पहले यही लोग तो करता था, यही लोग HTTP को रिक्वेस्ट को फॉलो करेगा ना। यही तो मैंने बताया था यहाँ, आप देख लें यहाँ कि जो भी लिसन रिक्वेस्ट को लिसन कौन काम करेगा, यही सब काम करेगा, लिसन करेगा रिक्वेस्ट को, HTTP रिक्वेस्ट को, फिर अगर मिल जाएगा तो भेजेगा, नहीं तो एरर सेंड करेगा, ठीक है। तो यही अपाचे काम कर रहा है इसमें, राइट। सर्वर का सर्वर का एक तरह से आत्मा है ये, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, पहले ऐसा नहीं है कुछ हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर है जो कि रन कर रहा है और ये पूरा HTTP को कनेक्शन को बनाए रखने में, रिस्पॉन्ड करने में काम कर रहा है, समझे। तो ये समझे सर्वर नेम हो गया। फिर index.html यही तो रिसोर्स है, यही ऐसे ये रिसोर्स है। जैसे मान लेते हैं ये फाइल हो सकता है HTML, देखिए HTML फाइल है ना, हो सकता है एक वेब पेज हो ये पर्टिकुलर index.html, तो ये रिसोर्स है। और फिर वही अपाचे जो है, पहले रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट आएगा, HTTP ये जो रिक्वेस्ट आएगा उसको देखेगा कि अच्छा इस URL से आया हुआ है, अच्छा क्या ये अवेलेबल है क्या, तो बोलेगा हाँ तो अवेलेबल है, तो फिर लौटा देगा जहाँ से आया है रिक्वेस्ट। कोई एक वेब ब्राउज़र से हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं तो फिर उसको लौटा देगा। और वेब ब्राउज़र का काम क्या था, इसको प्रेजेंट कर देना, क्लियर। तो ये हो गया अपना। फिर देखते हैं डोमेन नेम, और डोमेन नेम सर्वर जो होता है उस क्यों आखिर यूज़ क्यों करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है कि देखिए ये जो है ना www.example.com, या आगे इधर देखते हैं हम लोग google.com, ठीक है। अगर आप टाइप करेंगे 142.2.250. समथिंग ऐसा, तो गूगल का वेबसाइट इस पर भी आप खोल सकते हैं। बट आप दुनिया में इतने वेबसाइट्स हैं, इतने पेजेस हैं, कितना याद रखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसके एक नाम रख दिया गया google.com। तो डोमेन नेम कुछ नहीं करता, एक कॉन्टैक्ट नेम की तरह है। जैसे आपका नाम है राहुल, ठीक है ना, तो ये कॉन्टैक्ट नेम की तरह है। और IP एड्रेस हो गया आपका फ़ोन नंबर की तरह, जैसे मान लीजिए 998235, इस तरह का कुछ आपका नंबर है, ठीक है। तो अब दुनिया में कितना नंबर याद रखेंगे आप, सारे दोस्तों का नंबर तो याद थोड़ी ना रखते हैं, आप तो नाम याद रखते हैं ना। तो इसलिए एक तरह समझा कि डोमेन नेम क्यों लाया गया, क्योंकि ईजी है, ह्यूमन कन्वीनियंस के लिए लाया गया कि इसको याद कर सकते हैं कि हाँ गूगल विजिट करना है तो www.google.com। अब ये थोड़ी ना याद रहेगा, अच्छा गूगल विजिट करना है तो अरे उसको टाइप करो 142.250 समथिंग, नहीं आप कर सकते हैं, क्लियर। तो इसलिए डोमेन नेम को लाया गया, ये हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, HTML और XML का क्या रोल है वेब सर्विसेज में। तो HTML तो सबने पढ़ा है, एक क्या है कि ये वेब पेजेस क्रिएट करने का तरीका है। और वेब पेजेस कितना इंपॉर्टेंट है, वेब पेजेस से ही तो वेबसाइट्स बनते हैं, वेबसाइट्स को ही हम लोग होस्ट करते हैं अपना वेब सर्वर पे। और पूरा कहानी तो वेब सर्वर का ही था वर्ल्ड वाइड वेब में, ठीक है ना। तो सोचिए सबसे छोटा यूनिट है, यहाँ से वेब पेजेस क्रिएट करते हैं जिसमें हेडिंग्स होता है, पैराग्राफ होता है, लिंक्स होता है, आपने पढ़ा होगा HTML होता है, इसमें हेड होता है, फिर बॉडी होता है, ठीक है ना, बॉडी टाइटल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपना एक सिंपल वेब पेजेस को बनाते हैं, फिर उसको बहुत सारा वेब पेज मिलता है, वेबसाइट्स बनता है, उसको होस्ट करते हैं अपने सिस्टम पर। और होस्ट करके वेब सर्वर, और इसमें अपाचे और एनजिंग्स रहता है, कोई और रिक्वेस्ट करेगा ब्राउज़र तो उसको देते हैं हम लोग, क्लियर। फिर एक XML है। तो आपने देख लिया ना कि HTML तो ठीक है ऊपर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो सही है, बट अगर मुझे डेटा सेंड करना है कुछ अंदर, ठीक है ना, तो जैसे आप इसको पहले देखते हैं, ये क्या है देखिए XML वर्जन 1.0 है, इसमें एड्रेस, अच्छा ये एड्रेस हो गया सिटी, प्रोविंस, कंट्री, लोकेशन। सोच रहे हैं आप डेटा भेज रहे हैं, कोई वेबसाइट्स को या किसी भी XML को यूज़ करके।
इसमें ये कन्वीनियंस नहीं है, HTML में डेटा आप इतना नहीं भेज सकते, बट इसमें तो आप भेज सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए हेड है, बॉडी है, तो बॉडी में आप कुछ लिख ही सकते हैं ना कुछ कि हाँ ये बॉडी है, बट यहाँ तो अपना एक टैग बना सकते हैं ना। प्रोविंस का मैं टैग बना दिया अपना, एक कंट्री का मैं टैग बना दिया अपना, लोकेशन का टैग बना जिसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सब डालते हैं। तो सोचिए कितना डेटा भेज सकते हैं आप। तो ये क्या करता है कि लैंग्वेज टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा, समझे ना। स्टोर किया, देखिए स्टोर किया प्रोविंस का, कनाडा, सॉरी, फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को ये किया, लोकेशंस को किया, ठीक है, नेम एडमिन है क्या, सब लोग ये एड्रेस को या जो भी डेटा को स्टोर किया और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है वेबसाइट पे, ठीक है। यूज इन वेब सर्विसेज में यूज होता है, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। और एक दो अच्छी बात है इसमें कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा, कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए नहीं होता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये कॉम्पेटिबल होता है, ठीक है। तो ये आ भी चुका है EMRS में। अगर आप पिछली बार देखेंगे TGT में, PGT में, तो क्वेश्चन आया था इससे कि XML का क्या काम है, तो स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा, स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है डेटा। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्लियर। और ये डेटा इंडिपेंडेंट होता है, क्या याद रखेंगे हम लोग, ये डेटा इंडिपेंडेंट बोल रहा हूँ मैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है और इसमें डेटा एक्सचेंज होता है, ठीक है। और एक छोटा सा मैंने जो बता भी दिया आपको दोस्तों, वेबसाइट, वेब पेजेस और वेब होस्टिंग में क्या अंतर है। तो वेब पेज सिंपल है, सिंगल HTML डॉक्यूमेंट, जैसे index.html को वेब पेज बोलेंगे एक को। वही वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है, एक पूरा एक डोमेन के अंदर जो भी वेब पेजेस होता है, तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को वेबसाइट बोलते हैं। और वेब होस्टिंग क्या होता है, कि वेब होस्टिंग होता है कि सर्विस दैट प्रोवाइड सर्वर स्पेस प्रोवाइड करता है, कीप वेबसाइट ऑनलाइन, प्रोवाइड बैंडविड्थ प्रोवाइड, आपको देता है कि आप होस्ट कर पाएँ, ठीक है ना, सर्वर पे, तो उसको बोलते हैं वेब होस्टिंग है। पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेब होस्टिंग, क्लियर। तो इतना ही बस मुझे बताना था और आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछें। हमने देखिए इंटरनेट समझ गया, वर्ल्ड वाइड वेब कैसे डिफरेंस है, वेब सर्वर समझें, वेब ब्राउज़र समझें, URL समझें, DNS को समझें, HTML, XML और वेब पेज, साइट और होस्टिंग, तो सारा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और थोड़ा सा मैंने नोट्स XML का दे दिया है, आप ये पढ़ सकते हैं, बट आई थिंक दैट वुड बी इनफ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स, see you soon, bye।